नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मिश्रा आपके अपने चैनल आई डिज़ायर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बड़ी समस्या की जो हमारे शहरों में चुपके से एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं कबूतरों की, इंग्लिश में पिजन्स। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पिजन्स या कबूतर कैसे किसी के लिए खतरा बन सकते हैं। ये तो पीस का प्रतीक होते हैं, लेकिन दोस्तों ये छोटे से दिखने वाले पंछी आज हमारे हेल्थ एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी एक गंभीर का विषय बनते जा रहे हैं। ये आज के वक्त के साइलेंट किलर्स हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इनको साइलेंट किलर्स आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ और इन छोटे से कबूतर से हमारी हेल्थ और की जो नुकसान होती जा रही है, लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, आखिर कैसे पॉसिबल भी है। और एक ऐसे दूसरे पक्षी जैसे कि गौरैया यानी स्पैरो और हमिंग बर्ड धीरे धीरे इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसकी डिटेल चर्चा करते हैं। दोस्तों, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में कबूतरों की संख्या पिछले कुछ सालों में बेतहाशा बढ़ती जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के डॉक्टर ने हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के मामलों में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। ये ऐसा उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक ऐसी डिजीज है जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन और परमानेंट डैमेज पैदा कर सकती है, और इसका सबसे बड़ा कारण आखिर क्या है? वो है कबूतरों की ड्रॉपिंग्स, यानी उनकी बीट्स, या सरल भाषा में बोले तो उनके पोप, और फेदर्स यानी उनके पंख। हाल में ही मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाली शीतल पर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह से मृत्यु हो गई थी, जो पिजन्स की प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से जनरली होता है। बताया कि उनकी आंटी इस डिजीज की वजह से अपनी जान गंवा चुकी हैं। वो दिल्ली के चित्रांजन जो पार्क है, उसमें भी कई लोगों के लंग इन्फेक्शन के आए दिन के केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं, क्योंकि पिजन्स ड्रॉपिंग और फेदर्स में उनकी हेल्थ की जो है वो बिगाड़ती जा रही है। एक रेसिडेंट ने यहाँ तक कि बताया कि उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही थी, इसकी वजह से उनको अपना घर बेच के कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। पिजन्स की ड्रॉपिंग में फंगस और बैक्टीरिया जैसे सॉल्मोने, ई कोलाई, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलरिन होता है, जो सांस और हमारे बॉडी में प्रवेश कर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये खासकर बच्चे, बूढ़े और वीक इम्यून सिस्टम वालों को विशेष रूप से ज़्यादा खतरनाक होता है उनके लिए। मुंबई के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नम्रता कहते हैं कि उनके पिजन्स की बढ़ती पॉपुलेशन सीधे तौर पर इस डिजीज़ के लिए जिम्मेदार है। इससे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और जैसे खतरनाक डिजीज़ भी हो सकते हैं, जो ब्रेन और लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, पिजन्स की संख्या बढ़ती है न सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए खतरा है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसको समझिए। आपने गौर किया होगा कि पहले हमारे आसपास कई सारे भांति भांति के डिफरेंट और प्रजातियों के पंछी भी आपको दिखा करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे गौरैया छोटे वाले जो स्पैरो जिसको हम बोलते थे, हमिंग बर्ड हुआ करते थे, और भी कई छोटे छोटे तरह के हमें पंछियाँ दिख जाती थी। लेकिन अब वो सारे शहरों से गायब होते जा रहे हैं। अब आपको शायद ही कहीं वो दिखते होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है पिजन्स का एक्सेसिव पॉपुलेशन। पिजन्स को लोग जो खूब खाना भी खिलाते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि मिलेट्स है, राइस है, व्हीट है, यहाँ तक कि लोग पिज़्ज़ा बर्गर तक भी उनको जंक फूड भी देना स्टार्ट कर चुके हैं। सड़कों पर आपने देखा ही होगा। और उनकी जो है संख्या जो अनकंट्रोल होती जा रही है। पिजन्स नेचुरली चट्टानों केव्स में रहते थे पहले, लेकिन अब वो हमारे शहरों और बिल्डिंग के बालकनियों में रहते हैं, जिनके लिए परफेक्ट एक फ्लैट बन चुका है। इनकी ब्रीडिंग रेट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एक पिजन साल में करीब 6 बार तक अंडे दे सकते हैं। और इसके विपरीत स्पैरो हमिंग बर्ड जो हैं, वो छोटे पक्षी फूड और नेस्टिंग स्पेस के लिए पिजन्स के साथ एक कम्पीट कर रहे हैं शहरों में। उनको जगह मिलती ही नहीं है। नेचुरलिस्ट जो है सुरभि सावंत के अनुसार पिजन्स ने एक्सेसिव फूड मिलने की वजह से वो स्पैरो जैसे जो छोटे पंछियाँ जो होते थे, उनके स्पेस और उनके रिसोर्सेज को छीन रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ चुकी है, और इस खूबसूरत पंछियों को हम खोते जा रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखते थे। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर हम पिजन्स को इतना क्यों खिलाते हैं, इनका इतना क्यों केयर करते हैं? कुछ लोग इसके रिलीजियस मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ये कल्चर में है, ये हमारी ह्यूमैनिटी है। लेकिन इन सब नोबल कॉज के चक्कर में आपने और दूसरों की हेल्थ में आप खतरों में डाल रहे हैं। मुंबई और दिल्ली कई जगहों में तो जैसे मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, चांदनी चौक और जामा मस्जिद, पिजन्स जो खाना डालने जाते थे उनके फेमस जगह हुआ कर ने इसको सीरियसली लिया है। एक्शन लेते हुए सभी 51 कबूतर खाने को कम्प्लीटली बंद भी कर दिया है, और लोगों को अवेयर करना भी शुरू कर दिया, उनको आदेश देना जारी कर दिया है। पुणे और दिल्ली में भी पिजन्स को दाना डालना एक तरह से फाइन लगाना स्टार्ट हो चुका है, और उसको इलीगल भी माना जा चुका है।
दादर में कबूतर खाने जैसे ने कंस्ट्रक्टेड स्टोरेज को भी कम्प्लीटली नष्ट कर दिया है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे हाथ में भी काफ़ी हद तक है। सबसे पहले हमें पिजन्स को दाना डालना बंद कर देना चाहिए, खासकर पब्लिक प्लेसेस पे। अगर आप फिर से पक्षियों को फीड करना चाहते हैं तो डेजिग्नेटेड एरिया पर ऐसे करें जहाँ पे दूसरे लोग को नुकसान ना पहुँचे, वहाँ भीड़ ना हो, क्योंकि उनके जो फेदर्स होते हैं, उनके जो उनके पूप्स होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों का। पब्लिक हेल्थ खतरे में उसकी वजह से। दूसरा, अपने घर की बालकनी को पिजन प्रूफ बनाइए। नायलॉन का नेस्ट लगाइए, वहाँ पर जाली लगाइए, पिजन्स के नेस्टिंग को रोकिए ताकि ये सब चीज़ें वहाँ पे नेस्टिंग और कभी ना हो पाए। तीसरा, अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स को बताएं कि पिजन्स की ड्रॉपिंग के फेदर्स की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। लोग इसके बारे में सीरियसनेस को समझते ही नहीं हैं। डॉक्टर सुभाष गिरी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सलाह देते हैं कि पिजन्स ड्रॉपिंग से कंटामिनेटेड एरिया साफ करने के बाद ग्लोव्स और मास्क को पहनना बहुत ज़रूरी है और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी भी सफाई करें ऐसी गंदी जगहों की तो आप खासकर अपना ध्यान दें। दोस्तों, कबूतर तो ठीक हैं, लेकिन कबूतरों के साथ इतना प्यार करना इतना भी ठीक नहीं है। हमें अपनी हेल्थ और दूसरों की हेल्थ और एनवायरनमेंट का भी खास हमारा ख्याल रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने सिटीज़ को क्लीन और सेफ और बायोडाइवर्सिटी के भरपूर बनाएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल iDesire को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए हमारे सारे वीडियोस यूं ही देखते रहें और धन्यवाद। नमस्कार।